बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण सही से पढ़ना लिखना नहीं आता है। देखिए बच्चों, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन का जो मतलब होता है वह क्या होता है? उच्चारण। ठीक है, जैसे कोई अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। आपको किताब तब तक नहीं आएगा बच्चों जब तक आप उच्चारण के बहुत सारे नियम नहीं जान लेंगे, नहीं तो हमेशा गलत पढ़ेंगे। जैसे बच्चों लोग, जिसे यहाँ पर लिखा है FUTURE, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं इसको? जब का यहाँ पर पढ़ते हैं फूटूरे। तो आपको जब आप यहाँ रूल पढ़ लेंगे, बहुत सारे रूल होंगे, जब आप पढ़ लेंगे तो भी इसको सही से पढ़ेंगे, नहीं तो इसको फुटूरे पढ़ेंगे, इसको नटूरे पढ़ोगे, इसको पिट्टूरे पढ़ोगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ लोगे। तो बच्चों आज के वीडियो में यही सब बताएंगे कि अंग्रेजी में किताब कैसे पढ़ें, उनका उच्चारण कैसे पढ़ें। तो देखिए बच्चों, देखिए रूल नंबर हमारा 1 हमने यहाँ पर लिखा है कि हमेशा कहीं पर भी किताब में या चाहे जहाँ इंग्लिश में अगर लिखा हो TURE को क्या पढ़ेंगे? हमेशा चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है FUTURE, तो यहाँ तक क्या पढ़ेंगे? चर। तो FU के क्या पढ़ेंगे? फ्यू। FU का क्या पढ़ेंगे? फ्यू। और उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? TUR को चर पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर। आप लोगों ने टेंस में पढ़ा हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर का मतलब क्या हो जाएगा? भविष्य। अगर यहाँ पर फ्यूचर टेंस लिखा होगा तो फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल हो जाएगा। अब देखिए NAT, यहाँ पर ये T है, URE, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए अभी हमने बताया TURE को क्या पढ़ेंगे? चर। तो यहाँ NA का ना नहीं पढ़ेंगे, ने पढ़ेंगे। इसका भी एक रूल होता है, ठीक है, नेचर। क्या पढ़ेंगे इसको? नेचर। अब नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक। यानी जो चीज ईश्वर के रूप, जो चीज ईश्वर ने बनाई है वो सभी क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब यही होता है। जैसे पृथ्वी क्या है? एक नेचुरल है, तो इसी से बनाया गया है। तो नेचर माने क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, जो चीज ईश्वर ने बनाई है। अब यहाँ पर देखिए PICTURE, तो इतना को क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? पिक। इसको पढ़ेंगे पिक और इसको पढ़ेंगे चर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इसका जो उच्चारण हो जाएगा पिक्चर। तो पिक्चर माने क्या हो जाएगा? तस्वीर। ठीक है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, जैसे हम लिखे हैं वो आप उसी प्रकार आप इसे लिखते जाएंगे, नोट कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आप आसानी से पढ़ लोगे। और कोई स्पेलिंग भी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पिक्चर की स्पेलिंग किस प्रकार बनेगी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप ऐसे उल्टा सीधा बताओगे। देखिए CAPTURE, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैप्चर। क्या पढ़ेंगे? कैप्चर। देखिए यहां तक हो गया CAP कैप, और उसके बाद TURE, इसको क्या पढ़ेंगे? चर। यहाँ पर हो गया कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? पकड़ना। ठीक है, अब देखिए ADVENTURE, इसको क्या पढ़ेंगे? एडवेंचर। देखिए यहां तक पढ़ेंगे ADVEN, एडवेन। यहां तक क्या पढ़ेंगे? एडवेन। और TURE को क्या पढ़ेंगे? चर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एडवेंचर। एडवेंचर माने क्या होगा? साहसी, यानी जो बहादुर होते हैं। क्या होंगे? बहादुर। आप लोगों ने एडवेंचरस मूवी देखी होगी, यानी उसी से बना है। अब देखिए बच्चों CREATURE, यहां तक पढ़ेंगे क्रिए। क्या पढ़ेंगे? क्रिए। और उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? चर। क्या लिखा है यहाँ पर? क्रिए चर। क्रिए हो गया, अब उसके बाद चर हो गया। तो क्रिएचर माने क्या होगा? प्राणी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए MIXTURE, यहां तक पढ़ेंगे मिक्स। MIX को क्या पढ़ेंगे? मिक्स। और उसके बाद TURE को क्या पढ़ेंगे? चर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मिक्सचर। मिक्सचर। तो मिक्सचर माने क्या हो जाएगा? मिश्रण। जब हम किसी चीज को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। अब देखिए CULTURE, यहाँ पर क्या लिखा है? कल्चर। यहां तक देखिए CUL को कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कल। और उसके बाद TURE को क्या पढ़ेंगे? चर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कल्चर। तो कल्चर, कल्चर माने क्या हो गया? सांस्कृतिक। अब उसके बाद देखिए बच्चों MOISTURE, इसको क्या पढ़ेंगे? मोइस। यहां तक पढ़ेंगे मोइस। TURE को क्या पढ़ेंगे? चर। यहाँ पर क्या लिखा है? मोइस्चर। मॉइस्चर माने क्या होगा? नमी हो जाएगा। तो आपको इनको उतार लेना है या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर क्या देखते हैं? 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, ए को कभी कभी अय के रूप में पढ़ते हैं,
इसका जो मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है RAM, क्या लिखा है राम, तो यहाँ पर एक को हमने क्या पढ़ा, देखिए रा का हो जाएगा रा, आगा क्या पढ़ा है बड़ा का मात्रा पढ़ा, अब उसके बाद माँ को क्या पढ़ा माँ, यहाँ पर राम। तो बच्चों जान लेना है कि जब हम नाम बनाते हैं तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे बड़ा का मात्रा के रूप में, इसका उच्चारण जो निकला बड़ा आ का मात्रा निकला। लेकिन जब हम अंग्रेजी मीनिंग पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर क्या है अंग्रेजी मीनिंग, जैसे राम क्या है एक नाम है किसी लड़का का, तो जब नाम होता है तो यहाँ पर बड़ा का मात्रा आता है। लेकिन जब हम मीनिंग पढ़ेंगे यानी किताबी भाषा पढ़ेंगे जिसमें कुछ उच्चारण होता है, जैसे वर्ड है, ये सभी क्या है वर्ड है, अब उसके बाद इनका कुछ मीनिंग होगा, तो यहाँ पर इसको हम काप नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ते हैं आय के रूप में, यानी आय का मात्रा के रूप में लगाकर हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे CAP लिखा है तो सी का हो जाएगा का हो जाएगा, यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे आय का मात्रा पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है कैप, आपको इसको काप नहीं पढ़ना है तो ठीक है। तो कैप, कैप माने क्या होगी टोपी, अब काप किसी का नाम तो होगा नहीं, तो कैप क्या है एक मीनिंग है, एक वर्ड मीनिंग है, तो कैप इसको क्या पढ़ेंगे कैप पढ़ेंगे, कैप माने क्या हो जाएगा टोपी। तो आपको इसको जितना हमने मीनिंग लिखाया है आप इसको लिख कर याद कर लेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा, और इसके माने क्या होता है अंग्रेजी, यानी आपको दोनों आने लगेगा। देखिए बच्चों SAT सैट, इसको क्या पढ़ेंगे सैट, सैट माने क्या हो जाएगा बैठा। देखिए सीट माने क्या होता है बैठना, सीट माने क्या होता है बैठना, यह क्या है एक वर्ब है, ठीक है, सीट माने क्या होता है बैठना। वर्ब किसे कहते हैं जिसके लास्ट में बड़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, तो पहले हम उच्चारण पढ़ रहे हैं उच्चारण पढ़ाएंगे। देखिए सीट से ही बना है क्या सैट, यहाँ क्या है V2 फॉर्म यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए TAP, इसको क्या पढ़ेंगे टैप, टॉप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टैप। अच्छा टैप माने क्या होता है बच्चों नल होता है। देखिए NAP, यहाँ पर क्या लिखा है नैप, इसको क्या पढ़ेंगे नैप, नैप माने क्या होता है, देखिए नैप माने झपकी लेना, यानी जब कोई जैसे यहाँ झपकी लेता है ना, उभाना जिसको कहते हैं नींद आती है, तो नींद आना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नैप, यानी झपकी लेना। अब देखिए MAN, इसको मन नहीं पढ़ेंगे ना तो मान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मैन पढ़ेंगे। अब मैन माने क्या होता है आदमी, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन क्यों पढ़ते हैं आज के बाद जान गए ना, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग है। जब नाम बनाते हैं तो बड़ा का मात्रा पढ़ेंगे, जब कोई वर्ड मीनिंग है किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं और उसका नाम नहीं लिखा होगा, जब कोई वर्ड है नाम नहीं लिखा होगा तो आई की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए BAN, बान तो किसी का नाम है नहीं, तो इसको क्या पढ़ेंगे बैन, ठीक है। आपको खुद आइडिया लग जाएगा, जब धीरे धीरे किताब पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यह नाम है कि नहीं है। देखिए बैन माने क्या हो जाएगा प्रतिबंध, किसी चीज जब किसी चीज पर रुकावट कर देते हैं यानी प्रतिबंध रोक देना, उसे क्या कहते हैं बैन है। देखिए MAT मैट, इसको क्या पढ़ेंगे मैट। अच्छा मैट माने क्या होता है चटाई, ठीक है, मैट माने क्या होता है चटाई। देखिए CAT, इसको क्या पढ़ेंगे कैट। अब कैट माने क्या होता है बिल्ली, तो आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए बच्चों अगला रूल देखते हैं। देखिए ITE, इसको क्या पढ़ेंगे हमेशा आइट पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे आइट पढ़ेंगे। जब भी कभी अंग्रेजी के लास्ट वर्ड में ई आ जाए, क्या आ जाए ई आ जाए, तो हमेशा क्या होता है बच्चों साइलेंट होता है, क्या होता है साइलेंट होता है। कभी भी साइलेंट का मतलब है इसको कभी भी पढ़ते नहीं, इसका उच्चारण नहीं होता है, क्या होता है साइलेंट, SILENT, साइलेंट का मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे। तो याद कर लेना है जब भी कभी लास्ट में ई आ जाए स्पेलिंग इसको नहीं इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है SITE, इसको सीटे सीटे नहीं पढ़ना है, यस को ई जो लास्ट में स्पेलिंग ई है इसको क्या करना है छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने उसी प्रकार हमने लिख दिया है ITU को क्या पढ़ेंगे आइट पढ़ेंगे। देखिए अब इतने सारे वर्ड हमने लिखे हैं, आपको क्या करना है इसी प्रकार पढ़ना है जैसे मैं पढ़ूँगा। SITE, इसको क्या पढ़ेंगे साइट पढ़ेंगे। देखिए सा हो जाएगा, बड़ा का मात्रा लगाएंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे क्या हो जाएगा साइट। साइट माने क्या हो जाएगा स्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्थल हो जाएगा। अब देखिए इतने सारे वर्ड हैं, इनकी मीनिंग भी लिखा है, आपको कॉपी पे लेकर याद कर लेना है, आपको अंग्रेजी में पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ठीक है बच्चों, कॉपी में नोट करके इतने सारे वर्ड को लिखना है आपको। अब देखिए BITE, इसको क्या पढ़ेंगे बाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों बाइट।
बाइट का मतलब होता है काटना। उसी प्रकार RIT राइट, राइट माने क्या हो जाता है संस्कार। देखिए यहाँ पर राइट को 3 प्रकार पढ़ते हैं, एक RIGHT राइट, इसको भी पढ़ते हैं। राइट माने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही। और एक WRITE राइट, यहाँ पर राइट माने क्या हो जाएगा, लिखना। 3 मीनिंग लिखाएंगे, तीनों को हम सेम पढ़ेंगे। देखिए एक और एक होता है, क्या होता है, RIT राइट। यहाँ पर देखिए तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी उच्चारण तीनों को एक ही पढ़ा जा रहा है। ऊपर वाले को भी राइट, इसको भी राइट, इसको भी राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों में स्पेलिंग डिफरेंस है, तीनों में अलग अलग स्पेलिंग है और उनका अर्थ भी अलग है। एक राइट माने सही, एक राइट माने लिखना, और एक राइट माने क्या हो जाएगा, संस्कार। इसी प्रकार बच्चों यदि आप जुड़े रहेंगे चैनल पे तो आप बहुत सारे वर्ड क्या होंगे सीख पाएंगे कि इनको क्या पढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं बच्चों, देखिए KITE, यहाँ पर क्या लिखा है, काइट। काइट माने क्या हो जाएगा, पतंग। आप लोगों ने बचपन में इसको कभी भी कीटे नहीं पढ़े होंगे, हमेशा काइट ही पढ़ेंगे। लेकिन आज जान लेंगे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ई लास्ट में हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है, यानी ई को नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए WHITE वाइट, क्या लिखा है, वाइट। वाइट माने क्या होता है बच्चों, सफ़ेद होता है, क्या हो जाएगा, वाइट। वाइट माने क्या हो जाएगा, सफ़ेद। INCITE इनसाइट, इनसाइट माने क्या होता है, भड़काना। इनसाइट माने क्या होता है, भड़काना। देखिए INVIT इनवाइट, इनवाइट माने क्या हो जाएगा, निमंत्रण। इनवाइट माने क्या हो जाएगा, निमंत्रण। इसको हम लिखेंगे निमंत्रण देना, क्योंकि यह वर्ब है। वर्ब का मतलब लास्ट में बड़ा ना आता है। देखिए QUIT, इसको क्यूटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, QUIT, क्वाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वाइट, QUITE, क्वाइट पढ़ना है। और ई हमने बताया है कि ई लास्ट में है, इसको नहीं पढ़ना है, क्वाइट। क्वाइट का मतलब हो जाएगा शांत। हम 4-5 बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में चला जाए। क्वाइट माने क्या हो जाएगा, चुपचाप। आपको देख लेना है, चुपचाप। देखिए SPIT स्पाइट, SPIT स्पाइट माने क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार। जब किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो उसको अंग्रेजी में आप स्पाइट बोल सकते हैं, SPIT। यहाँ पर देखिए SP साथ में आया है तो इसको आधा सा का रूप में मानेंगे, क्योंकि बीच में वोवेल नहीं आया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्लेलिस्ट में के रूप में देखेंगे। आपको इसको कॉपी पेन में नोट करके उतार लेना है। इतने सारे वर्ड काफ़ी हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए बच्चों। उसके बाद अगला रूल, बहुत सारे रूल्स हैं, हम आपको कल की वीडियो में